ठीक है, OSI रेफरेंस मॉडल के हम लोग 7 लेयर्स पूरे के पूरे पढ़ चुके थे। कौन कौन से लेयर्स थे उसमें? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो 7 लेयर्स होते हैं OSI रेफरेंस मॉडल में। हम लोग उसको पूरा का पूरा देख लिए थे, सारे उसके फंक्शंस देख लिए थे। अब उसके देखते हैं हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स, क्या क्या होते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, सबसे पहले मेरिट्स ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है OSI मॉडल डिस्टिंग्विशेस वेल बिटवीन द सर्विसेज, इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, मतलब OSI रेफरेंस मॉडल जो है बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे डिस्टिंग्विश करता है अपने सर्विसेज में, इंटरफेसेस में और प्रोटोकॉल्स में। मींस जो भी OSI मॉडल सर्विसेज देता है, क्या क्या सर्विसेज देता है? एरर कंट्रोल देता है, फ्लो कंट्रोल देता है, ठीक है, एनक्रिप्शन देता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन देता है, सेशन देता है, बहुत सारे सर्विसेज OSI रेफरेंस मॉडल प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत सारे वैसे ही इंटरफेसेस देता है। इंटरफेसेस मीन्स हम लोग बहुत सारी चीजें देखे, जैसे कि X.21 प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, आईपी एड्रेसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंटरफेसेस में आते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स जो है एक रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो OSI रेफरेंस मॉडल हर एक लेयर में काम करता है। हर लेयर के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है प्रोटोकॉल्स ऑफ OSI मॉडल आर वेरी वेल हिडन। OSI मॉडल का जो प्रोटोकॉल होता है वो बहुत ज्यादा हिडन होता है, मतलब हर लेयर के अलग अलग होने के कारण उसको ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वेरी वेल हिडन होते हैं क्योंकि सब लेयर्स के अलग अलग होते हैं। हर लेयर के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो काम करता है। ठीक है, हर लेयर के हम लोग प्रोटोकॉल्स आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। प्रोटोकॉल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोटोकॉल एज न्यू टेक्नोलॉजी चेंजेस। ठीक है, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं प्रोटोकॉल्स चेंजेस होते जाते हैं। ठीक है, सपोर्ट्स कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज एज वेल एज कनेक्शन लेस सर्विस। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और कनेक्शन लेस सर्विस दोनों सपोर्ट करता है। जैसे कि हम लोग TCP IP प्रोटोकॉल्स हम लोग देखे और UDP प्रोटोकॉल देखे। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो TCP IP प्रोटोकॉल जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में आता है और UDP जो होता है वो हमेशा कनेक्शन लेस सर्विस में आता है, तो दोनों सपोर्ट करता है। तो OSI रेफरेंस मॉडल पूरा का पूरा अपनी सर्विसेज, इंटरफेसेस, प्रोटोकॉल्स और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज या फिर कनेक्शन लेस सर्विसेज, इन्हीं पे पूरा टिका होता है। इसी से पूरा का पूरा डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऐसा, मॉडल वाज डिवाइज्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, मॉडल पहले बनाया गया था, उसके बाद में क्या बनाया गया, उसके प्रोटोकॉल्स बनाए गए। ठीक है, मतलब मॉडल OSI मॉडल जो है पहले बन गया था, उसके 7 लेयर्स वगैरह भी बन गए थे। ठीक है, उसके बाद में एक एक लेयर के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोटोकॉल्स बनाया गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती है। नेटवर्क जितना बड़ा होता है प्रोटोकॉल लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है फिटिंग ऑफ प्रोटोकॉल्स इज टीडियस टास्क। मतलब कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे लगेगा वो बताना बहुत मुश्किल होता है, डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है इट इज जस्ट यूज्ड एज ए रेफरेंस मॉडल।
ठीक है, इसको हमेशा रेफरेंस मॉडल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मीन्स अगर डेटा कम्युनिकेशन करना है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हर जगह OSI मॉडल का ही यूज़ किया जाता है और इसी से रिफ़र किया जाता है सारे डेटा कम्युनिकेशन, या फिर जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र होता है, सब चीज़ हम लोग इसी से ही करते हैं। तो ये थे डीमेरिट्स ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, दोनों हम लोग देखे, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हम लोग ने देखा।